है। कंटिन्यू करते हैं। कैले-हैमिल्टन थ्योरम का ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है द ट्रेस है स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। सिंपल है, डिफिनेशन ही पूछा। सम ऑफ इट्स ट्रेस क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने है नहीं क्वेश्चन में। ये एक्चुअली डिफिनेशन ऑफ द ट्रेस है। उसके बाद बोला है ए जो मैट्रिक्स है 2 × 2 मैट्रिक्स है, अर्थात दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज क्या है 2 है। सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज 3, दैट मीन्स कह सकते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है ए जो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मान लीजिए ABCD है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, और उसका ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ही होगा। तो A + D क्या बोल सकते हैं 3 है, नहीं इतना बोल सकते हैं। उसके बाद बोला ट्रेस ऑफ AQ इज -18, और क्या बोला है ट्रेस ऑफ AQ क्या बोल सकते हैं, ट्रेस ऑफ AQ कितना हो सकता है, ट्रेस ऑफ AQ दैट मीन्स ए दिया हुआ है ABCD, तो हम बोल सकते हैं ABCD अगर ए मैट्रिक्स है तो AQ निकाल सकते हैं। AQ जब निकाल के समथिंग आएगा, मान लीजिए α1 α2 α3 α4, कोई कुछ आएगा हाँ या नहीं। जब इस तरह का आएगा तो α1 + α4 का वैल्यू कितना -18 है या नहीं, बोल सकते हैं। तो α1 + α4 का वैल्यू -18 आ गया। तो अपने को पता करना है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और अपने पास आंसर मिल जाएंगे। तो देखते हैं। ए मैट्रिक्स एज्यूम किए, लेट ए बराबर ABCD, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए + D ऑलरेडी दिया हुआ है। मैट्रिक्स ट्रेस क्या ए मैट्रिक्स का 3 दिया हुआ है। तो ABCD जो एज्यूम किए, ABCD इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम बोल सकते हैं AD का जो सम होगा 3 होगा, है नहीं। ऑल्सो दिया है ट्रेस ऑफ AQ -18, दैट मीन्स ए को AQ कैसे निकालेंगे, A × A निकाल सकते, तो AQ आ सकता है, यहाँ से भी बन सकता था, है नहीं बताइए। यहाँ से कर सकते थे, ए भी कर सकते। तो अपने पास ट्रेस कितना आ जाएगा, ट्रेस AQ -18 आ जाएगा, ठीक है। ए कर सकते थे, इससे निकाल के फिर कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम यूज करके तो करेंगे। वो ऑलरेडी हम लोग एक क्वेश्चन में देख चुके थे प्रीवियस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेस ऑफ AQ -18, तो हम क्या करेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। अब कहिएगा सर ये मैट्रिक्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, सिर्फ ट्रेस दिया है, इससे तो बना नहीं सकते। ऑफ कोर्स नहीं बना सकते, लेकिन इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास डिटर्मिनेंट ही निकालना है अल्टीमेटली। क्योंकि कैले-हैमिल्टन थ्योरम यूज कीजिएगा तो कोई मैट्रिक्स का कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ABCD, इसका कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैसे यूज करेंगे, A² लिखेंगे 2 है माइनस A + D × A, हाँ या नहीं। हम अब क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है या नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और क्या लिखें I = 0 मैट्रिक्स, है या नहीं, यही लिखते हैं। तो ऐसा ही करते हैं। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब पता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम इसको सेटिस्फाई करता है। तो डायरेक्ट हम लिख लिए यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं इस चीज़ के बारे में, तो अब बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट यूज करते हैं A² - 3A + ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स = 0। 3 कहाँ से आया, ऑलरेडी पता है, ट्रेस ऑफ ए दिया हुआ था। तो A² - 3A + डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स = 0 मैट्रिक्स, है नहीं। और पावर निकालने के लिए बताया था, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, AQ चाहिए ना, है नहीं, अपने को AQ चाहिए। तो पावर निकालने के लिए तरीका ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, तो उसी का यूज करेंगे। तो A² को इधर टोटल A² को रहने देते मैक्सिमम पावर को, या बाकी इधर को भेज देते। तो 3 इधर जाके 3A हो जाएगा, और फिर प्लस है डिटर्मिनेंट ए, तो इधर जाके माइनस होगा, माइनस डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर क्या करना, A² अपने को A² AQ चाहिए तो A से मल्टीप्लाई करना होगा। प्री कीजिए पोस्ट कीजिए, अल्टीमेटली अपने पास A ही है और आइडेंटिटी है, तो कुछ परेशानी होगी नहीं, डायरेक्ट A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें किए पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इसमें से 3A तो A हो जाएगा, हाँ या नहीं। फिर A मल्टीप्लाई करेंगे तो A हो जाएगा, A² × A, तो AQ हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 3A² A × A² और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A I × A हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, AQ = 3A² माइनस डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। और A² का ऑलरेडी हम लोग क्या निकाल चुके हैं, देखिए A² क्या आया था, A² 3A माइनस डिटर्मिनेंट A × I, हाँ या नहीं, यही आया था ना। तो हम क्या कर सकते हैं, AQ = 3 I² का वैल्यू पुट कर दे, 3A माइनस डिटर्मिनेंट A × I, तो यही पुट किए हैं 3A माइनस डिटर्मिनेंट A × I और माइनस डिटर्मिनेंट A × A ऑलरेडी इसमें
है कि नहीं, ए क्यू से आया था ना यहाँ पर, तो इसी को आगे की ओर बढ़े हैं, तो क्या करेंगे 3 × 3a माइनस डिटर्मिनांट a इंटू आई माइनस डिटर्मिनांट a इंटू ए, है या नहीं बताइए। अभी इसमें कितना आ जाएगा 3 × 3 9 है माइनस 3 इंटू डिटर्मिनांट a इंटू आई माइनस डिटर्मिनांट a इंटू ए, है या नहीं। अब क्या करेंगे, ए जो मैट्रिक्स है इसको एक साथ कर लेते हैं, तो जब ये दोनों को एक साथ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 माइनस डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू ए माइनस 3 डिटर्मिनांट ए इंटू आई आ जाएगा, है या नहीं। अपने पास ए क्यू ए निकल गया, है नहीं। अपने पास ए क्यू बराबर 9 माइनस डिटर्मिनांट ए इंटू ए माइनस 3 इंटू डिटर्मिनांट ए इंटू आई, है या नहीं, इतना आ गया। अब ट्रेस कैसे निकालेंगे बताइए, इस फॉर्म पर आ गया, ट्रेस कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का। अब कहेगा सर ये तो प्रॉब्लम होने वाला है, तो डिटर्मिनांट में क्या होता है आप समझिए। डिटर्मिनांट में क्या करते हैं हम लोग, ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनांट में इसका क्या होता है, कोई भी अगर रहे, कोई भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ए क्यू प्लस ए, समझिए बात को, या मान लीजिए ए स्क्वायर ए, और इसका ट्रेस निकालना है तो कैसे निकालेंगे अब बताइए। ए स्क्वायर का डायगोनल एलिमेंट लेंगे, हाँ या नहीं, फिर ए मैट्रिक्स ए का डायगोनल एलिमेंट लेंगे, और हाँ या नहीं। ट्रेस ऑफ ए मतलब क्या होता है, ट्रेस अगर प्रॉपर्टी मालूम होगा ट्रेस का तो कैसे यूज करते हैं, इसका डायगोनल एलिमेंट इसका डायगोनल एलिमेंट और दोनों का सम कर देते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट लेंगे, ए मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट लेंगे, दोनों का सम कर देंगे तो अपने पास ट्रेस ऑफ ए बनेगा, है या नहीं, यही हो सकता है ना। तो सिमिलरली इसमें देखिए ए मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है और आई मैट्रिक्स है। अब कहिएगा सर इसके साथ तो ए भी तो मल्टीप्लाई है, हाँ जी, और साथ साथ में 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए भी मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ए मैट्रिक्स का कैसे यूज करेंगे बताइए। अगर बाय द वे अगर ए क्यू बराबर ए लिखना हो, इसको अलग पेज पर ही कर लेते हैं, इस पेज करने से अच्छा है किसको यूज कर लेते हैं। देखिए 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए माइनस 3 इंटू ए इंटू आई, है नहीं, देखिए कर सकते हैं। अब कहिएगा सर इसको कैसे निकालेंगे, ये सिंपल है, 9 माइनस ए तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी डी है या नहीं, ए भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अभी जस्ट बताया तो उसका यूज भी कर सकते हैं। 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है 0 1 यही होता है। तो अब क्या करेंगे बताइए, इसका अगर ट्रेस नहीं, अब ट्रेस का एक प्रॉपर्टी भी होता था ए इंटू ए बी रहे, तो इसका ट्रेस कैसे निकालेंगे बताइए कैसे निकालेंगे। ए इंटू ट्रेस ए अब प्लस बी इंटू ट्रेस बी, ए एक प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट बताते कहाँ से आया। तो ये तो सारे मल्टीप्लाई हुआ, पता है कि कोई कांस्टेंट स्केलर रहे और कोई मैट्रिक्स ए रहे तो सारे ए के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो सिमिलरली सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते। तो जब कीजिएगा तो 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए इंटू ए और 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए इंटू बी होगा कि नहीं, और सी इंटू 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए होगा कि नहीं, और फिर डी इंटू 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए होगा कि नहीं, हाँ बताइए। और -3 डिटर्मिनेंट है तो ए भी हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो -3 डिटर्मिनेंट 0 और 0 -3 डिटर्मिनेंट ए, हाँ या नहीं। अभी क्या करना है, अपने पास इसको सम करना है, तो जब सम कीजिए तो 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा इंटू ए -3a आएगा कि नहीं आएगा, और 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए और बी आ जाएगा, और सी इंटू 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए आएगा, और फिर डी इंटू क्या आ जाएगा 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए और -3 इंटू डिटर्मिनेंट ए आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। अपने पास ये जो टोटल है ट्रेस, जब ए क्यू अपने पास कैसा था, इस टाइप का ही था, यही था ना, देखिए ना क्या था, यही था ट्रेस ऑफ ए क्यू कितना था 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए इंटू ए मैट्रिक्स में -3 इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, यही था। तो अब इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो कैसा आएगा, देख लीजिए कैसा आएगा। तो 9 अभी यही आ जाएगा, इस प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा, और इसका ट्रेस जाएगा तो कैसे आएगा 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए इंटू ए -3 इंटू डिटर्मिनेंट ए प्लस डी इंटू 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए और -3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, हाँ या नहीं, यही आएगा बताइए। अभी इसको एक साथ में कीजिएगा तो 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए आएगा इंटू ए प्लस डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, -3 इंटू डिटर्मिनेंट ए और -6 इंटू डिटर्मिनेंट ए आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या बताए थे, अगर डायरेक्ट हम फार्मूले का अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करते, ए ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस बी इंटू मैट्रिक्स बी इक्वल टू, तो इसे जब यूज करते तो डायरेक्ट आंसर आ सकते थे। अब कहेगा सर कैसे आ सकते थे, अभी जस्ट सीखे ना, यही है। तो अब कैसे यूज करेंगे, बट ए रहने देते, और ट्रेस ऑफ ए का क्या होता बताइए। अपने पास क्या था 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए था ना, तो क्या कर सकते इसमें, यही था अपने पास 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए इंटू ए -3 इंटू डिटर्मिनेंट इंटू ए। अब क्या करते होते 9 माइनस ए तो कॉन्स्टेंट अपने पास रह जाता, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट कौन सा था, ए बी सी डी था, इसका क्या होता ट्रेस ए प्लस डी हो जाता। -3 इंटू डिटर्मिनेंट ए तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए रहने देते,
और साथ साथ में आई था, आई का ट्रेस कितना हो जाता 1001, ए 2 हो जाता है नहीं, तो ये आता ना अल्टीमेटली 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए आई इंटू ए प्लस डी और -6 डिटर्मिनेंट ए, यही आता ना। देखिए यही है ना, तो इसमें से कुछ परेशानी नहीं। एक प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी सीख चुके, ट्रेस रहे और ए इंटू ए प्लस बी रहे तो इसका यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यही यहाँ यूज किए, देख लीजिए। तो क्या यूज किया, ए क्यू बराबर 9 माइनस डिटर्मिनेंट ए इंटू ए -3, तो क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी की है, हाँ या नहीं। अब फिर आई का ट्रेस कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 3 -6, तो क्या आ जाएगा -6 डिटर्मिनेंट हो। ए प्लस डी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे 3, है या नहीं, प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में दिया था उसी हिसाब से, तो 3 पुट कर दिए, तो कितना 9 माइनस डिटर्मिनेंट है या नहीं, और इंटू 3 ए प्लस डी का वैल्यू और -6 है। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो कितना आएगा, 9 3 जा 27 -3 ए डिटर्मिनेंट होगा, -6 डिटर्मिनेंट 27 माइनस कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27 है, तो 3 9 कितना आ जाएगा, 9 डिटर्मिनेंट है, हाँ या नहीं। ये अपने पास क्या है, ट्रेस ऑफ ए क्यू, और ट्रेस ऑफ ए क्यू का वैल्यू दिया था -18, है या नहीं। अब इसका यूज कर लेते इक्वेट करके, देखिए क्या आता है। तो क्या आया था, ट्रेस ऑफ ए क्यू का वैल्यू -18, और अभी निकालते ट्रेस ऑफ ए क्यू कितना आया था, 27 माइनस 9 इंटू डिटर्मिनेंट है, तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 9 इंटू डिटर्मिनेंट है इक्वल टू -18। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू -45 5 बाई -9, तो ये आ जाएगा 5। तो अपने पास पूछा गया था डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ही पूछा था, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए इसमें भी झंझट परेशानी हो सकती थी, जब ए मैट्रिक्स लिए थे ए बी सी डी, और इसको हम क्या करते, ए क्यू निकालने का कोशिश करते, ए इंटू ए करते, पहले ए स्क्वायर निकालते, फिर ए क्यू निकालते, ए स्क्वायर इंटू ए निकालते, तब परेशानी हो जाती। कैले हैमिल्टन थ्योरम किए तो सिंपली एक एल्जेब्रिक मेथड और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं इसमें। तो ये देख चुके हैं कि इसका कैसे एडवांस का प्रॉब्लम किस तरह से पूछा जाता है, और कैले हैमिल्टन थ्योरम ये आसानी बना देता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो सिंपली अगर कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 मिले, हमें अब लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिलेगा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का, आप कैपेबल होइएगा सोल्व करने के लिए, किसी भी प्रकार का कहीं भी मिल जाए। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम मिले और इसी टाइप का प्रॉब्लम मिलेंगे और इससे रहेंगे तो थोड़ा मॉडिफिकेशन रहेगा, लेकिन बेसिस और कंसेप्ट सेम रहेंगे, एक ही कंसेप्ट है इस टाइप का प्रॉब्लम को सोल्व करने में। सिंपली कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी और 2 इंटू 2 रहे, तो सिंपली लिख दे डालना है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस क्या निकालना, ए प्लस डी, दैट मीन्स ट्रेस ऑफ ए, और क्या लिखना, मैट्रिक्स है अब प्लस कितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इंटू आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। एक ही चीज़ इसको याद रखना, और इसको सिंप्लीफिकेशन करने 2 चीज़ की यूज कर सकते थे, क्या इन्वर्स निकालने के लिए और क्या यूज कर सकते थे, पावर निकालने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के लिए सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग का क्या होगा, इस कैले हैमिल्टन थ्योरम से जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम आएंगे, पावर निकालने, इन्वर्स निकालने और एल्जेब्रिक मेथड का यूज करने के लिए, ये आपको 1.5 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन रहेंगे सोल्व करने में आसानी होगी, अगर कैलकुलेशन सही है तो ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल था। थैंक यू।